Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसे कि हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हुआ है ट्राई। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 होती है, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या पढ़ रहे हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होगी 3 होगी। Glycerols are simple and trihydroxy alcohol, also called glycerol और ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं जिसे हम ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन भी कहते हैं। ये जो ग्लिसरॉल होते हैं दे आर फाउंड एज द फैट ऑफ, मतलब ये जो आपके ग्लिसरॉल है वो फैट मीन्स हायर फैटी एसिड्स में पाए जाते हैं। हायर फैटी एसिड जैसे कि पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, इन सभी फैटी एसिड्स में क्या प्रेजेंट होंगे ग्लिसरॉल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे पामेटिक एसिड का फॉर्मूला देखिए C15H31COH, स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला C17H35COH, ऑलिक एसिड का फॉर्मूला C17H33COOH। तो जितने भी हमारे ग्लिसरॉल्स है वो हायर फैटी एसिड्स में पाए जाएंगे। यहाँ नीचे हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा है, देखिए CH2OCO C15H31, CHOCO C15H31, CH2OCO C15H31। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है पामेटिक एसिड का जिसे कि हम ग्लिसरॉल ट्राइप्रामेटेड भी कहते हैं। ट्राई का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पामेटेट के कितने मॉलिक्यूल है 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि 3 कार्बन अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड हैं। यहाँ पे देखिए CH2OCO C17H35, CHOCO C17H35, CH2OCO C17H35। ये जो फॉर्मूला है वो है स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला है, जहाँ पे स्टीरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं जिसे हम ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट भी कहते हैं। नीचे देखिए CH2OCO C17H33, CHOCO C17H33, CH2OCO C17H33। ये फार्मूला जो है वो ओलिक एसिड का फार्मूला है, जो कि ओलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हैं जिसका नाम है ग्लिसरॉल ट्राइओलिगेट। तो इस तरीके से जितने भी हायर फैटी एसिड्स होते हैं इन हायर फैटी एसिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए ग्लिसरॉल आर द डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन व्हेन 3 OH ग्रुप आर अटैच्ड बाय डिफरेंट कार्बन्स। ग्लिसरॉल जो होते हैं वो प्रोपेन के डेरिवेटिव होते हैं। प्रोपेन के डेरिवेटिव का मतलब ये है कि इसमें कितनी कार्बन चेन होंगी 1, 2 और 3, एथेन मीथेन प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है जिसे हम प्रोपेन कहेंगे। इन तीनों कार्बन की चेन में अलग अलग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होंगे। इन IUPAC नॉमेनक्लेचर आल्सो कॉल्ड 1, 2, 3 ट्राइऑल। IUPAC पद्धति के अनुसार हम ग्लिसरॉल को और भी क्या कह सकते हैं 1, 2, 3 ट्राइऑल कह सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है CH2OH CHOH CH2OH। चूँकि यहाँ 3 कार्बन है पहले नंबरिंग करते 1, 2, 3, एथेन मीथेन प्रोपेन, और तीनों कार्बन से अलग अलग क्या जुड़े हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसके कारण हम इसे क्या कहेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल कहेंगे। क्लियर है। अब आगे आती है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि ग्लिसरॉल कैसे बनाए जाते हैं। तो पहली मेथड आती है हमारी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और फैट। ग्लिसरॉल जो है वो फैट या ऑयल या हायर फैटी एसिड के जल अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे कैसे और किस किस में परफॉर्म होती है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल फ्रॉम सोप इंडस्ट्री, ठीक है, सोप इंडस्ट्री से ग्लिसरॉल का फॉर्म करना। तो होता क्या है इसमें जो हमारे हायर फैटी एसिड होते हैं, ये देखिए हायर फैटी एसिड का फॉर्मूला लिखा है CH2OCOR CHOCOR CH2OCOR। यहाँ पे R जो है कोई भी फैटी एसिड हो सकता है, पामेटिक एसिड भी हो सकता है, स्टीरिक एसिड भी हो सकता है और ऑलिक एसिड भी हो सकता है।
तो ये हमारा हायर फैटी एसिड का फॉर्मूला है। जब ये हायर फैटी एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। मीन्स यहाँ से हमारी ये जो फैटी एसिड के ये जो ग्रुप है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, जिसे कि हम ग्लिसरॉल कहते हैं। और हमारा जो फैटी एसिड है वो सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है। जब ये ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है तो इस ग्लिसरॉल से जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है, ठीक है, जो लिक्विड हमको मिलता है, हमको ग्लिसरॉल मिला, इस ग्लिसरॉल को हमने छाना, फिल्टर किया। जब हमने इसे फिल्टर किया तो नीचे हमें एक लिक्विड मिलता है। वो जो लिक्विड होता है वो इम्प्योरिटी होती है और जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है ऊपर की ओर वो हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है। जो हमें नीचे की ओर लिक्विड मिला है इसे हम क्या कहते हैं, स्पेंटलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेंटलाई कहते हैं। ये जो स्पेंटलाई होता है, इस स्पेंटलाई में 3 से 5% क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ इसके साथ कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। तो स्पेंटलाई में भी चूंकि क्या प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, तो वो ग्लिसरॉल हमारे लिए यूजफुल है। तो उसका सेपरेशन हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो उसका सेपरेशन हम, ये देखिए, ये हमारा सेल्टिंग टैंक है। इस सेल्टिंग टैंक में हमने क्या किया, स्पेंटलाई को कलेक्ट किया। यहाँ से स्पेंटलाइट जो है वो ट्रीटमेंट टैंक में जाता है। इस ट्रीटमेंट टैंक में एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इस सॉल्यूशन से ये स्पेंटलाई जो है वो केमिकल रिएक्शन करता है। देन जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब ये सॉल्यूशन पंप के थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पे फिल्टर किया जाता है, जिसके थ्रू जो इम्प्योरिटी होती है एज ए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रिमूव हो जाती है और जो सॉल्यूशन होता है वो अगेन एक वैक्यूम पंप में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस वैक्यूम पंप में जो हमारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो जो सॉल्ट है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो अगेन दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस दूसरे टैंक में क्या किया जाता है, इसका भाप डिस्टिलेशन मतलब भाप आसवन किया जाता है, जिसके थ्रू हमारा ग्लिसरॉल जो है वो प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है और इम्प्योरिटी यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो जो स्पेंटलाई है, इस स्पेंटलाई से हमें 60% प्योर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ये मेथड है सोप इंडस्ट्री से ग्लिसरॉल को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने की। अब हमारी दूसरी मेथड आती है फ्रॉम कैंडल इंडस्ट्री। कैंडल इंडस्ट्री मीन्स मोमबत्ती, उससे हम इस ग्लिसरॉल कैसे आइसोलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पैराफिन मोम है। इस पैराफिन मोम में स्टेरिक एसिड मिलाया जाता है जो कि एक प्रकार का हायर फैटी एसिड है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, किसकी उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस की जाती है, तब हमें ग्लिसरॉल मिलता है। इस ग्लिसरॉल को जब हम फिल्टर करते हैं तो जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारा प्योर ग्लिसरॉल होता है और जो हमें लिक्विड मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वीट वाटर कहते हैं। इस वाटर में 3 से 5% ग्लिसरॉल होता है और उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। ये जो इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू क्या की जाती है, रिमूव की जाती है और ग्लिसरॉल को सेपरेट आउट किया जाता है। ये जो ग्लिसरॉल हमें मिलता है उसे हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराने से क्या होगा, जो हमारा फैटी एसिड है वो सोडियम सॉल्ट से सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ प्योर ग्लिसरॉल फ्रॉम स्वीट वाटर। ये जो हमें ग्लिसरॉल मिला किससे, स्वीट वाटर से। एडेड सम सोडियम कार्बोनेट, उसमें हम क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे टू कन्वर्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन फैटी एसिड टू सोडियम सॉल्ट। ठीक है, उस फैटी एसिड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारा ग्लिसरॉल है R2HCOOH, जिसमें हमने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला। जब हम इसमें सोडियम कार्बोनेट डालते हैं
तो हमारा जो एसिड है वो सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है और हमें प्योर फॉर्म में क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। आगे आती है दूसरी मेथड, बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन जिसे कि हम किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन में आप सभी जानते हैं कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में होती है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ये जो एंजाइम होता है वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखिए हमने लिया है सुक्रोज, जो एक प्रकार C12H22O11। इस सुक्रोज में हमने क्या डाला, ईस्ट डाला, जो कि हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब हम सुक्रोज के ईस्ट के साथ ट्रीट कराते हैं तब ये सुक्रोज ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में, 2C6H12O6। ये जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें एक ग्लूकोज जो होता है वो अल्फा होता है और दूसरा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो बीटा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज को हम सोडियम सल्फाइड के साथ फर्मेंटेशन कराते हैं। ठीक है, जब ये सोडियम सल्फाइड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है तब हमें क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। और जो इम्प्योरिटी होती है जैसे कि एसिड, CO2 गैस, वो सेपरेट आउट हो जाती है। अगली हमारी मेथड आती है फ्रॉम सिंथेसिस। ग्लिसरॉल फॉर्म्ड बाय प्रोपिलीन और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में प्रेजेंट प्रोपिलीन के संश्लेषण से हमें क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। अब ये संश्लेषण कैसे होता है, देखिए यहाँ पे प्रोपिलीन का फॉर्मूला लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। चूँकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो सफिक्स वर्ड क्या जुड़ जाएगा, इन, प्रोपिलीन। जब इसे क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किया जाता है तब यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बना, एलाइल क्लोराइड। जब इस एलाइल क्लोराइड को हाइपोक्लोराइड के साथ ट्रीट कराया जाता है तब यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड होता है, क्लोरीन ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड होता है। तो देखिए CH2Cl CHOS CH2Cl, तो क्या बना, डाइक्लोरोहाइड्रेन। इस डाइक्लोरोहाइड्रेन को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से रिमूव हो रहा है, यहाँ से HCl, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो गया और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना जिसे कि हम क्या कहेंगे, एपीक्लोरोहाइड्रेन, CH2Cl CH2O। अब जब इस एपीक्लोरोहाइड्रेन का जल अपघटन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम में प्रेजेंट प्रोपिलीन की जब सिंथेसिस की जाती है तब हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए ये जो ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है, ये जो ग्लिसरॉल होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इट मीन्स वाइट कलर के होंगे। ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब उनकी कोई भी गंध नहीं होगी और ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 290 डिग्री सेल्सियस। ये जो ग्लिसरॉल होते हैं वो ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल।